आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो आज हम सब कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी चैप्टर के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद, सार्वंतर और यनवा पद ये दिया है मान बच्चों, और जिसका मान नहीं दिया है इस सारणी में उसको हमको ज्ञात करना। जैसे पहले में देखिए, ए में दिया है 7, डी का मान 3, एन का मान 8, एन के स्थान पे खाली है। तो ऐसे हमको इसमें भरना है, मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, जो पहला है मान इसमें दे रखा है सारणी में, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन का मान नहीं दिया है, हमको ए एन का मान निकालना है। तो देखिए ए एन होता क्या है। देखिए यहाँ पे हमको पता है ए हमारा है प्रथम पद, डी है सार्वंतर, एन है पदों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम पद, जो हमारा प्रथम पद ए है ना, और सार्वंतर डी और सार्वंतर डी वाली एक एपी का, सार्वंतर डी वाली एक एपी का जो यनवा पद होता है बच्चों, यनवा पद, जो यनवा पद होता है इसको हम लोग लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये यहाँ पे ए एन के स्थान पे क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ए एन का मान हमको निकालना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए का मान 7 प्लस एन के स्थान पे बच्चों 8 दिया है, माइनस के 1 इंटू डी के स्थान पे 3। तो हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गए 7 इंटू 3। तो होगा 7 प्लस 7 तिरिक 21 और 21 और 7 28। ए एन का मान कितना आ गया, 28। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या मान नहीं दिया है, ए का मान दिया है, डी का मान यहाँ पे हमको निकालना है। तो लिखेंगे ए बराबर हमको कितना दिया है, माइनस के 18, डी का मान हमको निकालना है। और यहाँ पे देखिए एन का मान जो दिया है 10 और ए एन का मान 0 दिया है। तो हम फार्मूला यही यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के स्थान पे 0, जिसका जिसका जहाँ मान दिया है उसको रखेंगे। ए का मान दिया है माइनस के 18 प्लस एन के स्थान पे 10 माइनस के 1 इंटू डी का मान नहीं दिया है तो डी रख देंगे। अब देखिए 0 बराबर माइनस के 18 प्लस 10 में से गए 9 इंटू डी, तो हो जाएगा हमारा 9 डी। इसको इधर लाएंगे बराबर को, तो हो जाएगा हमारा 18 बराबर 9 डी। या डी के स्थान पे पहले डी लिख लेते हैं, तो देखिए ये इधर भाग जाएगा, या यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी बच्चों, तो हम ऐसे लिख देते हैं 9 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और डी तो काटेंगे 2 बराबर डी। डी का मान कितना आ गया, 2। इसमें डी पूछा था मान, तो हमारा डी का मान 2 आ गया। देखिए तीसरा में, देखिए बच्चों तीसरे में क्या क्या मान दिया है। इसमें ए का मान पूछा है, बाकी सबका मान दिया है। तो लिखेंगे ए का मान पूछा है इसमें, डी का मान, तो देखिए डी का मान कितना दिया है, माइनस के 3 और एन का मान 18 और ए एन का मान 5। ठीक है, -3 18 माइनस के 5 दिया है। और हम ये फार्मूला लगाएंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के स्थान पर रखेंगे माइनस के 5 बराबर ए का हमको मान निकालना है, और एन के स्थान पर रखेंगे 18 माइनस के 1, डी के स्थान पे माइनस के 3।
तो -5 बराबर a प्लस 18 में से गे 17 इंटू -3, तो -5 बराबर a, जब इसका गुणा होगा तो 17 त्रिक 51। अब इसको हम इधर लाएंगे तो हमारा -5 प्लस के 51 बराबर a, या इसको जब बच्चों हम घटाएंगे तो देखिए 11 में से 5 गए 6, 46, a का मान कितना आ जाएगा 46, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला, देखिए चौथा, इसमें a का मान दिया है, लिखेंगे a बराबर दिया है -18.9 और d के स्थान पे दिया है 2.5। यहाँ पे n का मान पूछ रहा है और an दिया है 3.6। तो देखिए लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान -18.9 प्लस n के स्थान पे n ही रहेगा -1 और d के स्थान पे 2.5 और an के स्थान पे बच्चों आ जाएगा 3.6। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 3.6 बराबर किसको इधर लाएंगे तो प्लस के 18.9 बराबर n-1 और 2.5 इसमें गुणा है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 8 और 3 ये दशमलव लग जाएगा, 8 3 11 1 12 और 1 1 2, 225 बराबर n-1 2.5। ये गुणा में है, इधर लाएंगे इसको तो हो जाएगा हमारा 22.5 बटा के 2.5 और बराबर n-1। इसको जब हम काटेंगे तो देखिए एक स्थान पे दशमलव ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ से दशमलव तो कट जाएगा। तो इसको हम एक लाइन पहले और लिख लेते हैं अच्छे से ताकि समझ में आए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब काटिए तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 नवा 25 नवा 225 है ना। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 बराबर n-1 या 9 प्लस के 1 बराबर n। यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 10 बराबर n, यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्या मान पूछ रहा है इसमें, पाँचवा में देखिए a का मान लिखते चलेंगे बच्चों। a का मान दिया है 3.5, d का मान 0 दिया है और n का मान 105 दिया है और an का मान हमको पूछ रहा है। तो देखिए लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान यहाँ पे पूछ रखा है तो a का मान 3.5 प्लस n के स्थान पे 105 माइनस के 1 इंटू डी के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे 3.5 प्लस 105 में से गए 104 इंटू 0। किसी भी संख्या में 0 से जब हम गुणा करते हैं तो पूरा मान क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.5 an बराबर, अब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। जैसे पहला कह रहा है AP दिया है सारणी, देखिए तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो श्रेणी है 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद। तो बच्चों इसमें देखिए जो प्रथम पद हमारा a होता है, a का मान कितना दिया है 10 और हमको चूँकि an बराबर जब हम फार्मूला रखते हैं तो होता क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। तो उसको हम मान उसमें रखने के लिए a का मान हमको चाहिए और d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। हमको पता है ये a1 है, ये a2 है, ये 3 है ना। तो देखिए d का मान जब निकाला जाता है तो a2 माइनस के a1 द्वितीय पद में से पिछले वाले पद से घटाया जाता है। तो अब क्या होगा a2 के स्थान पे 7, a1 के स्थान पे 10 आ जाएगा माइनस के 3। ये हुआ हमारा d का मान। और यहाँ पे देखिए 30वां पद, तो n बराबर कितना दिया है 30। तो 30वां पद क्या होगा तो फार्मूला लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए बच्चों जब हम फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे an, वहाँ पद क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के स्थान पे 30 रखेंगे तो a 30, तो 30वां पद जो हो जाएगा
ए के स्थान पे 10 प्लस एन के स्थान पे 30 माइनस 1 डी के स्थान पे माइनस के 3 10 प्लस 30 में से 1 गए 29 इंटू माइनस के 3 तो देखिए बच्चों 10 जब इसका हम गुणा करेंगे माइनस 3 9 27 2 3 दूनी 6 2 8 जब इसमें हम घटाएंगे तो 87 में से माइनस करेंगे 10 को तो आ जाएगा हमारा 77। चिन्ह माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो ए 30 का मान कितना आ गया 77। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अगला दूसरा, तो दूसरा देखिए ए पी दिया है हमको इजरहवां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना है माइनस के 3 और डी का मान कहाँ से निकालेंगे हम बच्चों, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। ये हमारा A1 A2 A3 ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो डी के स्थान पे क्या लिखेंगे A2 माइनस के A1। A2 का मान है -1/2 और A1 के स्थान पे माइनस के 3 तो -1/2 प्लस के 3। अब देखिए तो -1 ये गुणा होगा तो 3 दूनी 6 पूरे के बटा के 2 यह हो जाएगा 5/2। ये किसका मान आएगा डी का मान। और एन के स्थान पे बच्चों दिया है 11। अब लिखेंगे एन बराबर कह रहा है ना 11वां पद। तो एनवां पद क्या होता है, एनवां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम एन के स्थान पे 11 रखेंगे तो ए 11वां पद। तो क्या हो जाएगा ए के स्थान पे माइनस के 3 प्लस 11 माइनस के 1 एन के स्थान पे 11 और डी के स्थान पे होगा 5/2 माइनस के 3 प्लस 11 में से गए 10 इंटू 5/2 काटेंगे 2 पंचे 10 तो माइनस के 3 प्लस होगा यहाँ पे और 5 में 5 का गुणा 25। जब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 22। तो इसका मान क्या आ गया 22। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों जो बॉक्स बने हुए हैं के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है 2 बॉक्स 26 तो पहला पद, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद दिया है तो इसमें हमको दूसरा पद निकालना है। तो देखिए 2 बॉक्स और ये 26 दिया है। तो हमारा ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पहला पद और जब बच्चों हम दूसरा पद निकालते हैं तो उसको लिखते हैं ए प्लस डी बराबर यहाँ पे बॉक्स दिया है। और जो तीसरा पद निकालते हैं बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पहला पद यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों तीसरा पद। जब हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं ए प्लस के 2d। तो देखिए तो पहला पद हमारा 2 दिया है और जो हमारा तीसरा पद दिया है ए प्लस 2d। यहाँ से देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे ए का मान रखेंगे। तो देखिए मान अगर हम रखें इसमें तो क्या निकल कर आएगा 2 प्लस के 2d ए का मान रखने पर। तो अब देखिए इसको हम करेंगे क्या बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे मान रखने पर, है ना, ए का मान रखने पर। तो ए का मान यहाँ से हम रखे हैं और तीसरा पद कितना मान दिया है हमारा 26। यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो 2 प्लस के 2d बराबर 26 या 2d बराबर 26 माइनस के 2 या 2d बराबर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 24 या d बराबर 24/2 काटेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 12। अब हमको क्या निकालना है दूसरा पद। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद को हम लोग ऐसे लिखते हैं a2 बराबर क्या होता है a प्लस के d। देखिए दूसरा पद क्या है a प्लस के d। तो यहाँ पे मान रखिए a का मान कितना दिया था 2 प्लस के d का मान कितना दिया है 12। तो 12 2 14। ये जो 20 बॉक्स में भरा जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या भरा जाएगा 14 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए दूसरे में ये हमारा पहला पद
A1 दूसरा पद, A2 तीसरा पद, A3 चौथा पद, A4। इसमें हमको निकालना क्या है, A1 निकालना है पहला पद और A3 तीसरा पद। तो जो मान हमको दिया उसको लिखेंगे। A2 दिया है तो A2 बराबर हम लोग लिखते हैं A प्लस के डी, है ना, A प्लस के डी। दूसरा पद क्या होता है, A प्लस के डी। क्या मान दिया है 13, तो यहाँ लिखेंगे क्या, A प्लस के डी बराबर 13। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे देखिए A4 का मान दिया है तो A4 बराबर होता है A प्लस के 3D। अब A4 का मान कितना दिया था, 3 दिया था, तो 3 बराबर A प्लस के 3D, या लिखेंगे A प्लस के 3D बराबर 3। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। जब इसको हम घटाएंगे तो देखिए समीकरण 2 हमारा है A प्लस के 3D बराबर के 3, और जो हमारा समीकरण पहला पद है A प्लस के D बराबर 13। जब इसको हम घटाएंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, और 3D में से 1D निकालेंगे तो 2D, और बराबर 13 में से 3 निकालेंगे माइनस के 10, तो D बराबर माइनस 10 बटा के 2। इसको काटेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, D का मान 5। अब यहाँ से हमको D का मान मिल गया। अब हमको निकालना है A का मान, तो लिखेंगे यहाँ पे D का मान, लिखेंगे आगे देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए बच्चों हम सामने इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको सब चीज़ एक ही बार में दिखता रहे। तो अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, A प्लस के D बराबर 13। तो यहाँ से A प्लस D के स्थान पर रखेंगे माइनस के 5 बराबर 13। तो A माइनस के 5 बराबर 13, या A बराबर लिखेंगे 13 प्लस के 5, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, या A बराबर 18। अब देखिए हमको D का मान निकल गया, A का मान। तो हमको निकालना क्या क्या है बच्चों, पहला A1 मतलब प्रथम पद, तो A1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 18। एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, इस बॉक्स में 18 भरा जाएगा पहला। दूसरा बोल रहा है यहाँ पे A3, तो A3 बराबर होता है A प्लस के 2D। तो देखिए A का मान कितना दिया था 18, प्लस के 2 इंटू D का मान दिया है माइनस के 5, तो 18 ये गुणा होगा तो माइनस के 10 बराबर 8। यहाँ से A3 का मान क्या आ जाएगा 8। ये दोनों हमारा मान आ गया बच्चों, है ना। देखिए अगला, तो तीसरा देखिए A1 A2 A3 A4, ये हमारे पद के क्रम है। अब यहाँ से देखिए पहला पद दिया है, दूसरा पद यहाँ पे पूछ रखा है, तो A2 बराबर होता है A प्लस के D, और यहाँ पे देखिए A4 का मान दिया है, तो A4 और A3 हमको देखिए A3 बराबर होगा A प्लस के 2D। ये दोनों मान हमको निकालने हैं। जो मान दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो A1 या A ये हमारा प्रथम पद है, दिया है 5, और A4 बराबर होता है A प्लस के 3D, और A4 का मान दिया है 9 सही 1/2। देखिए बच्चों, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे A का मान यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 5 प्लस के 3D, या देखिए इसको 9 दूनी 18 1 19/2 माइनस के 5 बराबर 3D के, या इसको जब हम गुणा करेंगे तो 19 माइनस के 10 पूरे के बटा के 2 बराबर 3D। और देखिए आगे, तो जब इसको घटाएंगे 9/2, यहाँ पे गुणा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 1/3 बराबर D। जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 त्रिका 9, तो D के स्थान पे आ जाएगा 3/2 बराबर D। ठीक है, तो D का मान कितना आ गया 3/2। आगे देखिए, अब यहाँ पे A का मान पता है, D का मान पता है, तो हमको निकालना है क्या A2। तो A2 होगा हमारा A प्लस के D। A का मान कितना दिया था 5, प्लस के D का मान कितना दिया है 3/2। 5 दूनी 10,
प्लस के 3 और पूरे बटा के 2, 10 3 13 बटा के 2, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 छौंक 12 6 सही 1 बटा के 2। A2 का मान ये हमारा आ जाएगा। और देखिए आगे बच्चों A3 बराबर होगा A प्लस के 2D। तो A का मान 5 प्लस 2 इंटू D का मान जो हमारा दिया है 3 बटा के 2। जब ये कटेगा, ये कट जाएगा, गुणा में भाग में है 2, तो 5 प्लस के 3 बराबर 8। A3 का मान हमारा 8। जो यहाँ पे खाली पद के मान है A2 में आ जाएगा हमारा कितना, बॉक्स में 2, और A3 जो हमारा आएगा इस बॉक्स में 8। देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए चौथा में ये हमारा A1 है, A2, A3, A4, A5, A6। तो A1 का मतलब A या प्रथम पद कितना दिया है, माइनस के 4। A का मान दिया है कितना, माइनस के 4। और A6 का मान दिया है, तो A6 बराबर हम लोग लिखेंगे A प्लस के 5D। A6 का मान दिया है 6 बराबर A के स्थान पर रखेंगे माइनस के 4 प्लस के 5D। इसको इधर लाएंगे तो 6 प्लस के 4 बराबर 5D। 6 4 10 बराबर 5D। या इधर से हम जब इसको बच्चों लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए 10 बटा के 5 बराबर D। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2। D का मान क्या निकल कर आएगा, 2। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से देखिए हमको निकालना A2। तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस के D। A का मान कितना दिया है, माइनस के 4, और प्लस D का मान दिया है देखिए 2। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2। A2 का मान निकल कर आया। A3 का मान देखिए क्या होगा, A प्लस के 2D। A के स्थान पे है माइनस के 4 प्लस के 2 इंटू D के स्थान पे है 2, तो माइनस के 4 प्लस के 4, ये हमारा हो जाएगा मान 0। आगे देखिए A4। अब A4 का मान क्या होगा कि A प्लस के 3D। A का मान है माइनस के 4 और प्लस 3 इंटू D का मान है 2, तो होगा क्या, माइनस के 4 प्लस 3 दूनी 6। आगे देखिए ये बनेगा क्या मान बच्चों, तो A3 बराबर A4 बराबर जो हमारा मान आएगा 6 में से 4 गए 2। A4 का मान कितना आ गया, 2। अब देखिए एक मान और बचा है A5, तो लिखेंगे A प्लस के 4D। अब यहाँ से A का मान जब निकालेंगे तो देखिए क्या रखेंगे, A का मान माइनस के 4 और प्लस के 4 इंटू D का मान कितना दिया है 2, तो माइनस के 4 प्लस के 8, या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 4। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। और बच्चों जितने यहाँ पे बॉक्स है इसको हम अगर यहाँ पे भर लेंगे तो जो हमारा श्रेणी बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे हम, A2 कितना आया है, माइनस के 2। A3 हमारा है कितना, 0। A4 कितना है बच्चों, 2। और A5 कितना दिया है, 4। यही हमारी श्रेणी हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन चौथा में देखिए कह रहा है कि AP में 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए प्रथम पद जो हमारा दिया है प्रथम पद A बराबर दिया है 3, और देखिए D का मान जो दिया है सार्वंतर जिसे बोलते हैं, D दिया है क्या, इसको लिखेंगे A1 है हमारा, A2 A3 A4। तो जो D होता है A2 माइनस के A1 होता है, द्वितीय पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 8 माइनस के 3 बराबर कितना आ गया, 5। अब देखिए बच्चों इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, यहाँ मान लेंगे माना यनवा पद है ना, यनवा पद 78 है। अब देखिए क्या करेंगे कि जब हम निकालेंगे A यनवा पद बराबर A प्लस के n माइनस 1 इंटू D। अब यनवा पद तो 78 है, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, an के स्थान पे क्या लिखेंगे, 78 बराबर A प्लस के n के स्थान पे कौन सा पद, तो n का मान पूछ रहा है इसमें है ना, यहाँ पे n का मान पूछ रहा है, और यहाँ पे an का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 78 दिया है।
तो यहाँ पे ए n माइनस 1 और यहाँ पे डी का मान 5। यहाँ बच्चों यहाँ पे ए का मान नहीं रखे हैं, रख देते हैं। देखिए 78 बराबर ए का मान दिया था 3 प्लस n माइनस 1 to 5। आगे देखिए तो ये होगा क्या, 78 को इधर लाएंगे तो 78 माइनस के 3 बराबर n माइनस 1 5। ठीक है, अब 78 में से 3 गए, 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 में है गुणा। तो इसको जब गुणा में है बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 75 बटा के 5 n माइनस 1। जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 बचे 25, तो 15 बराबर n माइनस 1, या n को हम यहीं रहने देंगे, एक को इधर लाएंगे तो 15 प्लस के 1 बराबर n, या 16 बराबर n। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा पद, यनवा पद माने थे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 16वां पद बराबर कितना है 78, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहले में दिया है 7, 13, 19 डॉट 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 205। तो इसमें कितने पद हैं, मतलब n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, देखिए ए हमारा कितना दिया है, देखिए ए हमारा दिया है 7। जो डी का मान निकालेंगे वो क्या लिखेंगे, 13 माइनस के 7। द्वितीय पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए और क्या मान दिया है, तो कौन सा n का मान यहाँ पे पूछ रहा है। और मान लेंगे, माना यहाँ पर माना है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी में पदों की जो संख्या है, पदों की जो संख्या है उसको बच्चों हम n मान लेंगे, इस तरीके से है ना। और तो एनवा पद है ना, यहाँ पे लिखेंगे एनवा पद है ना, सॉरी यनवा पद। तो यहाँ पे जो हमारा यनवा पद होगा वो क्या होगा कि यनवा पद an बराबर क्या होता है, a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an का मान कितना दे रखा है, an बराबर 205। तो मान रखेंगे 205 बराबर a का मान 7 प्लस के n का मान पूछ रहा है माइनस के 1 इंटू डी का मान 6। यहाँ से निकालेंगे तो 205 माइनस के 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 115 में से 7 गए 8, तो 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। इधर आएगा 6, तो ये कट जाएगा 6 से, तो यहाँ पे आएगा क्या, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, तो 33 बराबर n माइनस 1, या 33 प्लस के 1 बराबर n, या 34 बराबर n। तो लिखेंगे यहाँ पे माना श्रेणी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n। ठीक है, तो 34वां पद कितना है, लिखेंगे 34वां जो हमारा पद है वो कितना है, ये ना पूछा था कि समांतर प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 34वां पद नहीं बल्कि 34 पद हैं, है ना। यहाँ पे पदों की संख्या पूछा था ना यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 34। तो कितने पद हैं, 34 पद हैं, 34 पद हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यही ना कहा था बच्चों कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करते 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 अंतिम पद दे दिया था। और इसमें हमको पता नहीं था भाई, यहाँ पे हमको 4 ही पद दिख रहा है, तो पूछ रहा था कितने पद हैं। तो जो अंतिम पद था यहाँ पे हम इसको क्या मान लिए, an। तो an के स्थान पे हम रख दिए 205, और यहाँ से हम n का मान निकाल लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा 18 कामा 5 से 1/2 कामा 13 डैश 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 माइनस के 47। इसमें देखिए पहला पद a का मान दिया है 18
और डी का मान हम निकालेंगे तो A2 माइनस A1 से, तो 15 से ही 1/2 माइनस के 18 बराबर 15 दूना 30, 31/2 माइनस के 18, या इसको हम उधर गुणा करेंगे तो 31 माइनस के 18 दूना 36 पूरे के बटा के 2। बच्चों यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे तो यहाँ पे तिरिया गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 दूना 36 और 31, जब इसको घटाएंगे तो माइनस के 5/2। डी का मान जो हमारा निकल कर आएगा बच्चों यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 5/2। तो अब देखिए कह रहा है कि अंतिम पद, देखिए इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे डैश डैश करते हुए अंतिम पद। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये अंतिम पद है इसको हम लोग an भी लिखते हैं, है ना। an माने अंतिम पद जो हमारा है, जनवा पद कितना है माइनस के 47 दिया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि an बराबर क्या होता है। देखिए an बराबर होता है a प्लस के n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये जो हमारा अंतिम पद दिया है माइनस के 47 बराबर a का मान हम रखेंगे 18 प्लस के, तो पदों की संख्या पूछा है n-1, डी के स्थान पर रखेंगे माइनस के 5/2। अब इसको हम हल करेंगे तो माइनस के 47 बराबर 18 प्लस के n-, अच्छा एक बार ऐसे हम इसको और लिख दिया है ना, ऐसे यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पर बच्चों गुणा का चिन्ह है। अब इसको जब इधर लाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो माइनस के 47 माइनस के 18 बराबर, जब ये गुणा होगा तो माइनस 5/2 n-1 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 और यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 1 6 बराबर माइनस 5/2, और ये हो गया हमारा n-1। तो देखिए यहाँ से देखिए तो होगा क्या, इसको जब हम बच्चों इधर लाएंगे तो माइनस के 65, ये भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, काटेंगे 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे आएगा देखिए 13 इंटू 2 बराबर n-1, या 13 दूना 26 बराबर n-1। इसको इधर हम ले जाएंगे तो 26 प्लस के 1 बराबर n, या 27 बराबर n। तो जो पदों की संख्या निकल के आई बच्चों हमारा कितना है, जो पदों की संख्या है वो बच्चों हमारा कितना निकल के आई है 27। इसका मतलब ये है कि अगर कोई, देखिए इसका मतलब ये है कि किसी एपी में अगर मान लेते हैं कि कितने पद हैं, मान लेते हैं n पद हैं, तो जो हमारा ये अंतिम पद होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं an मान लेते हैं ना। तो an का स्थान पे हम रखेंगे इतना, a का मान यहाँ से निकाल लेंगे और d का मान रख देंगे इस पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है, और है भी तो क्यों। तो इसमें हम लोग निकालेंगे का एक पद, मान लेते हैं ठीक है जनवा पद है ना, जनवा पद कितना है 150 है, और है तो क्यों है। तो देखिए लिखेंगे 6, मान लेते हैं, माना श्रेणी का जो जनवा पद है an बराबर कितना दिया है माइनस 150 दिया है, यहाँ से n का मान निकालेंगे, है ना। अब देखिए बच्चों तो क्या क्या मान दिया है, a का मान दिया है 11, d का मान जो दिया है इसमें से घटाएंगे तो 8 माइनस के 11 तो हो जाएगा माइनस के 3, और यहाँ पे हम माने हैं कि श्रेणी का जनवा पद जो होगा कर रहा है ना कि AP 11, 8, 5, 2 का एक पद कितना दिया है माइनस के 150। मतलब ऐसी जो हमारे पद चले जा रहे हैं, देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे करते हुए का एक पद ये कह रहा है कि इसी श्रेणी में एक पद कितना है माइनस के 150 क्या है। तो इसको हम देखने के लिए मान लेंगे
मान लिया यनवा पद है ना, यनवा पद जो होगा वो कितना है 150 है। तो यहाँ से पदों की संख्या देखेंगे क्या निकल के आएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 के डी। तो यहाँ से ए एन के स्थान पे -150 बराबर ए के स्थान पे रखेंगे 11 प्लस के एन का मान हमको निकालना है और डी के स्थान पे दिया है -3। तो -150 इधर लाएंगे -11 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3। तो जब इसको हम जोड़ेंगे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 161 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। ये इधर आएगा गुणा है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो -3 बराबर एन -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से 161/3 एक को इधर लाएंगे तो +1 बराबर ये हमारा एन हो जाएगा है ना। अब आगे देखिए तो होगा क्या, इसका हम इधर त्रिया गुणा करेंगे देखिए ऐसे, तो होगा हमारा 161 प्लस के 3/3 हो जाएगा और बराबर एन। इसको जोड़िए 163 और 161 और 3 164/3 बराबर एन। अब देखिए जो हमारा एन मान निकला है ये क्या निकला है, देखिए भिन्नात्मक संख्या निकला है ना। क्योंकि जो हमारा पद है बच्चों यहाँ पे क्या आना चाहिए, पद का मतलब कोई प्राकृतिक संख्या, तो ये प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो एन है लिखेंगे एन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, जब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे कैसे निकाल पाएंगे कि ये कौन सा पद है, क्योंकि हमने माना था यनवा पद। अब भाई यहाँ पे अगर ये पॉइंट में देखिए, जब ये मान हमारा आएगा पॉइंट में आएगा, जब इसको हम देखिए काटेंगे तो जो हमारा मान आएगा तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 2 आ गया बच्चों, और 3 × 6 = 18 समथिंग ऐसे यन का मान आएगा। अब बताइए यन पदों का जो संख्या होगा, सॉरी जो यनवा पद होगा ये 54.6वां पद। तो ऐसे इसको हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यन का मान कितना आना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो संख्या है एक पद -150 इस श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक पद है 150 माइनस के, तो यहाँ पे लिखेंगे भैया नहीं है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने लिख लिया है कि 31वां पद हमको निकालना है, दिया क्या क्या है 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो बच्चों हमको पता है 11वां पद के लिए हम क्या लिखते हैं कि A11 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, A प्लस के 10D है ना। 11वां पद के लिए हम ये लिखते हैं। और A11 का मान क्या दिया है 38 बराबर A प्लस के 10D, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे देखिए यहाँ पे दिया है 16वां पद, तो यहाँ पे देखिए A16 हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, A प्लस के 15D। तो A16 का मान कितना दिया है, ये हमारा है A16 और ये हमारा है बच्चों A11 है ना ये मान। तो A16 के स्थान पर कितना दिया है 73 बराबर A प्लस के 15D, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा है A प्लस के 10D बराबर 38 और समीकरण 2 हमारा क्या है A प्लस के 15D बराबर 73। जब घटाएंगे इसको एक दूसरे से तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 मान आएगा। अब -15D में से 10D निकालेंगे तो माइनस के 5D, और यहाँ से घटाएंगे बच्चों तो 13 में से 8 गए 5 और यहाँ बचेगा हमारा 6, 6 में से 3 गए 3, माइनस के 35 या D बराबर माइनस के 35 बटा के माइनस के 5। इसको जब हम काटेंगे तो D का मान कितना आ जाएगा 7 बार में कट जाएगा, तो D का मान आ गया 7। अब आगे देखिए यहाँ पे कहा था बच्चों हमको 31वां पद, तो यहाँ पे अभी हमको क्या चाहिए A का मान चाहिए, तो लिखेंगे D का मान
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब डी का मान समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए 38 बराबर a प्लस 10 इंटू डी के स्थान पे रखेंगे क्या 7, तो 38 बराबर a प्लस 7 में 70। और यहाँ से जब मान घटाएंगे बच्चों तो 38 माइनस के 70 बराबर a। देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए, है ना, यही ना आएगा, 6 में से 3 गए 3, तो ए बराबर मान कितना आ गया हमारा माइनस के 32। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए कि यहाँ से अब हम लोग करेंगे क्या कि मान निकालेंगे किसका, 31वां पद। तो 31वां पद के लिए क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 31वां पद निकालिए, तो लिखेंगे 31वां पद बराबर a प्लस 30d। तो a के स्थान पे कितना रखेंगे बच्चों, माइनस के 32 प्लस के 30 इंटू डी के स्थान पे रखेंगे 7। तो देखिए बच्चों, तो ये माइनस के 32 प्लस 7 तिरिक 21 210। जब इसको हम घटाएंगे तो देखिए ये 10 में से 2 गए 8, है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 10 में से 3 गए 7 1 178। क्या मान आएगा बच्चों 178। तो यहाँ पे लिखेंगे 31वां पद जो हमारा होगा कितना होगा 178, और यही हमको निकालने के लिए कहा था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बच्चों। देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद निकालना है। तो क्या क्या दिया है, 50 पद हैं, तो मान लेते हैं A1 A2 A3 ऐसे करते करते 50 पद दिया है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि तीसरा पद कितना दिया है 12, और कहा है बच्चों इसमें अंतिम पद 106, अंतिम पद 106। तो पूछा है 29वां पद, कौन सा पद, 29वां पद हमको निकालने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो तीसरा पद होगा हमारा a प्लस के 2d, है ना, A3 बराबर क्या होगा a प्लस के 2d, और तीसरा पद दिया है हमारा 12, तो a प्लस के 2d बराबर यहाँ पे 12 हो गया है। तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों अंतिम पद दिया है, तो यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 डैश 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 अंतिम पद 50 दिया है। तो यहाँ पे an के स्थान पे क्या लिखेंगे, है ना बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे an के स्थान पे 50, है ना। तो यहाँ पे A50 कितना दिया है, अंतिम पद मतलब A50 कितना दिया है हमारा 106। तो 150 को हम लोग क्या लिखेंगे अंतिम पद के लिए, A50 बराबर a प्लस के 49d। तो यहाँ से A50 का मान आ जाएगा 106 बराबर a प्लस के 49d, समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। ठीक है, अब देखिए तो जब हम घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पे, तो 12 बराबर a प्लस के 2d और 106 बराबर a प्लस के 49d। जब बच्चों हम घटाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और 106 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो जब हम घटाएंगे तो 6 में से 2 गए 4, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 10 में से 1 गए 9 माइनस के बराबर, इसको जब हम घटाएंगे बच्चों तो माइनस के 47d, और यहाँ से -94 बटा के
47 बराबर डी, तो 47 दूना 94, तो डी बराबर कितना निकल का आया 2। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले देखिए हम यहाँ से ऐसे हल करेंगे, इधर जाएंगे बच्चों, इसके बाद फिर हम यहाँ से आएंगे, है ना। फिर इधर देखिए क्या होगा, यहाँ पे डी का मान कितना आया 2, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब बच्चों जब हम समीकरण 1 में रखेंगे मान, तो क्या होगा 12 बराबर ए प्लस के डी, सॉरी 2d, तो 12 बराबर ए प्लस के 2 इंटू 2, डी का मान कितना आया है यहाँ पे देखिए, डी का मान आया है 2, तो यहाँ से उठा के डी का मान रखेंगे, तो 12 बराबर ए प्लस के 4, या इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 4 बराबर ए बराबर हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब बच्चों हमसे पूछा कितना था बच्चों 29वां पद, है ना। तो 29वां पद जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे मान रखेंगे, 29वां पद बराबर क्या होगा, तो देखिए लिखेंगे 29वां पद होगा ए प्लस के 28d, ए का मान कितना आया है देखिए 8 प्लस 28 इंटू डी का मान आया है हमारा 2, तो 8 प्लस 28 दूना 56, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 5 है ना, 5 और 1 6, कितना आ गया बच्चों हमारा मान यहाँ पे आ गया 64, और यही हमारा क्या होगा 29वां पद होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस के 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पे तीसरा पद और 9वां पद दिया है, तो कह रहा है कौन सा पद, यहाँ पे मान लेंगे देखिए तीसरा पद 4 दिया है और 9वां पद कितना दिया है बच्चों माइनस के 8, तो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना देखेंगे, माना n जो पद होगा वो कितना होगा बराबर 0, इसका मतलब an बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे दिया है तीसरा पद, तो a3 बराबर होता है a प्लस के 2d, और तीसरा पद का मान दिया है 4 बराबर a प्लस के 2d, ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे देखिए दिया है 9वां पद, तो यहाँ पे लिखेंगे a9 बराबर क्या होता है a प्लस 8d, तो a9 के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस के 8 बराबर a के स्थान पे कुछ नहीं और 8d, ये समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, या समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा पहले है, इसको लिख लेंगे a प्लस के 8d, और समीकरण 1 है हमारा 4 बराबर a प्लस के 2d। जब इसको हम घटाएंगे तो बच्चों हमारा यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये लास्ट वाला जो हम ये देख रहे हैं ना संख्या, इसी पे हम चिन्ह को परिवर्तित करते हैं, और यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 4 माइनस के 12 जुट जाएगा, और इसको जब हम घटाएंगे तो 8 और 2, तो जब घटाएंगे 8 में से 2 तो 6d, या यहाँ से देखिए बच्चों गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर d, काटेंगे तो माइनस के 2, d बराबर कितना मान हमारा आ गया माइनस के 2। लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों जब समीकरण 1 हमारा क्या है a 4 बराबर a प्लस के 2d, तो 4 बराबर a प्लस के 2 इंटू डी के स्थान पे माइनस के 2, यहाँ से मान रख लेंगे, तो 4 बराबर a माइनस के 2 दूनी 4, या इसको इधर लाएंगे तो 4 प्लस के 4 बराबर a, या 8 बराबर a, तो a का मान बच्चों हमारा कितना निकल के आया 8 निकल के आया है। ठीक है, और d का मान यहाँ से देखिए 2 और a का मान 8। पूछा क्या था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने क्या लिखा है बच्चों कि मान लिया है n वां पद, तो लिखेंगे यहाँ से कि n वां पद है ना,
ऐसे लिखेंगे कि यनवा पद बराबर, हमने शून्य माना था तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान कितना है 0, तो ये हमने शून्य माना था। कौन सा पद, इसमें एन का मान पूछ रहा है बच्चों, है ना। तो देखिए ए का मान कितना निकल कर आया है 8 प्लस के एन माइनस वन इंटू डी का मान माइनस के 2, तो होगा 0 बराबर 8 प्लस के, तो यहाँ पे इसको बच्चों हम ऐसे लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 8 बराबर एन माइनस वन इंटू 2, माइनस के इधर हम 175 करेंगे तो -8, ये भाग में आ जाएगा -2, तो एन माइनस के 1 ये कटेगा, तो 4 बराबर एन माइनस के 1, एक इधर लाएंगे तो 4 प्लस के 1 बराबर एन, या कितना आ जाएगा 5 बराबर एन, या लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने माना था ना, माना एनवा पद 0 है तो लिखेंगे कौन सा पद 0 है, तो एन का मान आ गया 5, तो इसलिए जो 5वां पद होगा बच्चों वो हमारा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम इसको आंसर मान लेंगे। ठीक है, ये 5वां जो पद होगा हमारा ये हो जाएगा 0। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ पे मानेंगे कि 17वां पद, जो 17वां पद को हम लोग मानेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 17वां पद उसके 10वें पद से, तो ऐसे मान लेते हैं कि 17वां पद बराबर ये 10वां पद, है ना। ऐसे देखिए कह रहा है कि जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, कौन 17वां पद, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस के 7 कर देंगे। ठीक है, अब 17वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे कि ए प्लस के 16d, और बराबर 10वें पद को लिखेंगे बच्चों ए प्लस के 9d प्लस के 7। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ का मान क्या है ए है, तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो 16d इधर हम पक्षांतर करेंगे -9d बराबर के 7, है ना। अब इसको जब हटाएंगे तो 16 9 7 16, तो 7, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 7d बराबर 7, या d बराबर 7 बटा के 7, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और d का मान जो बच्चों हमारा आएगा 1 आएगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसमें इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, जो हमारा सारवंतर होगा ये 1 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11वां कर रहा है कि एपी 3 15 कामा करके दिया है 27 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां कर रहा है कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। तो एपी जो हमारा दिया है 3 15 कामा 27 39 कामा डैश डैश डैश, देखिए में कर रहा है कि कौन सा पद, तो यहाँ पे मान लेंगे माना यनवा पद, है ना। माना यनवा पद क्या है कि उसके 94वें पद से 132 अधिक है, तो यनवा पद का मतलब एन, है ना। एन जो हमारा है वो क्या है 94वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो देखिए क्योंकि ये आगे पीछे हो जा रहा है ना, इसको हम चलिए नीचे दाब देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए अब कह रहा है कि उस 54वां पद, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार जो यनवा पद है और जो A54 है, ये भी 54वां पद है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे A54। तो कह रहा है कि देखिए कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है, तो हमने क्या लिखा है यनवा पद है 194 से 132 अधिक होगा। तो जो यनवा पद होगा वो 154 से
सॉरी A54 से कितना अधिक है 132। अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना भाई। यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक था, तो यहाँ पे हमने यहाँ 132 है A54 के साइड में जोड़ दिया, तो ये दोनों मान क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे बच्चों, तो देखिए क्या निकलेगा कि AN बराबर क्या हो जाएगा। देखिए AN बराबर लिखेंगे A प्लस के 54 के स्थान पे क्या होगा 53D और प्लस के 132 AN बराबर, है ना। अब देखिए यहाँ से A का मान निकालेंगे, तो A के स्थान पे कितना दिया है, देखिए यहाँ से इस श्रेणी से तो AP श्रेणी में यहाँ से A बराबर कितना दिया है 3 और D का मान जो निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा A2 माइनस के A1। तो देखिए यहाँ पे A2 के स्थान पे 15 है और A1 के स्थान पे 3, तो हो जाएगा बच्चों 12। D के स्थान पे कितना आ गया 12, है ना। D के स्थान पे 12, A के स्थान पे 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A और D के मान यहाँ पे हम रखेंगे, तो लिखेंगे पुनः क्या कि AN बराबर क्या लिया था इसमें कि A प्लस के 53D और प्लस के 132 ये मान फिर से यहाँ उतार लेंगे और यहाँ पे मान रखने पर लिखेंगे कि मान रखने पर किसका A कामा D का मान रखने पर। तो बच्चों जब हम मान रखेंगे तो होगा हमारा A के स्थान पे कितना आया है 3 प्लस के 53 इंटू D के स्थान पे 12 प्लस के 132, तो 3 प्लस। अब इसको जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा क्या आएगा, देखिए 12 तिहाई 36, 3 तो 12 पंचे 60 और 3 63 प्लस 132 जोड़िए इसको, तो 3 प्लस 6 2 8 3 3 6 और 6 और 1 और 6 7, या जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 3 11 7 7, है ना। जो कितना आ गया 700, देखिए 771। अब यहाँ पे किसका मान आया है AN का मान आया है। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए क्योंकि हमको पता है क्या AN बराबर क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस के N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ से तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, A के स्थान पे कितना रखेंगे बच्चों, कितना मान निकला था हमारा 3 प्लस N के स्थान पे N ही रहेगा माइनस 1 इंटू D के स्थान पे 12 और AN के स्थान पे आ जाएगा हमारा 771। तो इसको इधर हम पक्षांतर करेंगे तो 771 माइनस के 3 बराबर N माइनस 1 इंटू 12। तो इसको हम घटाएंगे बच्चों, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे 6 हो जाएगा 768 बराबर N माइनस 1 इंटू 12 इधर पक्षांतर करेंगे तो 768 बटा के 12 बराबर N माइनस के 1। तो काटिए इसको, तो देखिए भाग देते हैं हम लोग यहाँ पे 7 6 8, तो 12 छाँक 72 और 4 12 चौक 48। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 64, है ना। अब देखिए क्या होगा, लिखेंगे 64 बराबर N माइनस के 1, एक को इधर लाएंगे तो 64 प्लस के 1 बराबर N, या 65 बराबर N। तो हमको यहाँ पे क्या मान निकालना था बच्चों, बुक में क्या दिया था कि देखिए कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने माना था कि यनवा पद, यनवा मतलब यन का मान क्या निकल का आया 65। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि समांतर श्रेणी का, यहाँ लिखेंगे कि AP श्रेणी का 65वां पद, जो 65वां पद आएगा बच्चों क्या आएगा, 65वें पद लिखेंगे का जो मान होगा, मान 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा। और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों
क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे दो समांतर श्रेणियाँ, तो पहली श्रेणी या प्रथम श्रेणी को मान लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि प्रथम जो हमारी श्रेणी होगी उसको मानेंगे बच्चों A1, A2, A3 डैश डैश डैश, और जो हमारी द्वितीय श्रेणी होगी बच्चों इसको हम मान लेंगे कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डैश डैश, है ना। अब देखिए कह रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो यहाँ पे देखिए 100वें पदों का अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम श्रेणी का, है ना। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों प्रथम श्रेणी का कौन सा पद, यनवा पद अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है का यनवा पद निकालते हैं तो an बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे पहले यनवा पद क्या होता है कि an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 100वां पद है ना, ये ना कहा था, देखिए कहा था इनके 100वें पदों का अंतर, तो यहाँ पे 100वें पद निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a100 बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब द्वितीय श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे तो लिखेंगे द्वितीय श्रेणी का जो n वां पद होगा वो होगा बच्चों क्या कि an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी, और यहाँ पे a जो बच्चों हमारा है कैपिटल A हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल A हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 100वां पद जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे बच्चों कैपिटल AN ऐसे, तो होगा क्या यहाँ पे कैपिटल A 100 बराबर कैपिटल A प्लस के n-1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। तो कहा क्या था कि इन 100वें पदों का जो अंतर है 100 है, तो क्या करेंगे बच्चों समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से जब हम घटाएंगे तो a 100 बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे बच्चों देखिए कैपिटल A 100 बराबर कैपिटल A प्लस n-1 इंटू डी। क्यों डी, यहाँ पे समान दिया था। अब जब इसको हम घटाएंगे तो देखिए ये होगा हमारा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये दोनों सेम है कट जाएगा। इसको हम लिखेंगे कि A100 माइनस के कैपिटल A100 बराबर यहाँ पे A माइनस के A कितना दिया था बच्चों, इन दोनों का अंतर कितना दिया था, देखिए 100वें पदों का जो अंतर दिया है 100 दिया है, तो इसके बराबर किसके बराबर आ जाएगा, ये 100 के बराबर आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि हमको क्या निकालना है कि इनके 11वें पदों का अंतर क्या होगा। तो बच्चों देखिए इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, है ना, तो लिखेंगे इसलिए 11वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 11वें का निकालेंगे, 11वें का मतलब 1000वें, तो 1000वां जो पद निकालेंगे, 1000वां जो पद निकालेंगे बच्चों हमारा फिर यही काम होगा क्या कि लिखेंगे ऐसे नहीं, इसको पहले हम बिल्कुल आसान से सिंपल तरीके से लिखेंगे, भले बच्चों थोड़ा समय लगेगा। तो क्या होगा, लिखेंगे कि a 11वां पद, है ना, 11वां जो पद होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा ये पहले समीकरण का, तो a 11वां पद
तो हम लिखेंगे क्या कि a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a 11वां 1000वां मतलब 1000वां पे हम बोल रहे हैं बच्चों, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे जो ये हमारा कौन सा था, प्रथम श्रेणी था, है ना, प्रथम श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी जो था हमारा कैपिटल A 11वां लिखेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कैपिटल A प्लस के n माइनस 1 टू डी, समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को घटाने पे यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, घटाने पर तो क्या हो जाएगा हमारा A 11वां माइनस A 1000वां बराबर, जब बच्चों हम घटाएंगे तो देखिए इस तरीके से मान कट जाएगा हमारा, सीधे सीधे मान निकलेगा, ये और ये दोनों मान कट जाएंगे तो हमारा आएगा a माइनस के a। तो अब यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि a 1000वां और प्रथम श्रेणी का, और यहाँ द्वितीय श्रेणी का 1000वां का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे हम ये यहाँ से यहाँ तक ना करते हुए, ये यहाँ से ना करते हुए बच्चों यहीं पे हम लोग लिख सकते थे कि इसलिए कि a 11वां और द्वितीय श्रेणी का a 1000वां, है ना, पदों का जो अंतर है वो क्या होगा कि a माइनस के यही आएगा तो 100 आएगा। यहीं पे हम लोग क्या देंगे बच्चों, यहीं पे हम लोग आंसर कर सकते हैं ना। और चाहे तो आप यहाँ पे जब हल करेंगे तो ये भी यही मान निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो 3 अंकों वाली संख्याओं को हम बच्चों यहाँ पे ढूंढेंगे। जैसे 7 से जो कट जाए, है ना, तो यहाँ पे देखिए 101 नहीं कटेगा, 102 103, 7 से जो पूरी कट गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कटेगा 105 देखते हैं, तो 105 बटा के 7, तो 7 1 कम 7, 7 5 35 कट जाएगा, है ना। एक हमारा मान आएगा यहाँ पे क्या 105। इसके बाद में बच्चों क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, 105 और 7 कितना हो जाएगा 112, और यहाँ से 112 7 119, ये 3 पद यहाँ से निकल आएंगे बच्चों। इसी तरीके से मान कितनी संख्या है, अब इसका हम बच्चों लास्ट मान निकाल लेंगे 3 अंकों की। तो देखिए 9 9 9 क्या कट जाएगा, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 7 1 कम 7 2 7 चौक 28, ये बिल्कुल नहीं कटेगा बच्चों। तो इसको हम मान लेंगे और कम करेंगे, या देखिए 9 9 4, देखिए तो 7 1 कम 7 2, है ना, तो 7 चौक 28 7 दूनी 14, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम पद हमारा क्या है बच्चों 994, मतलब 994। इसमें कहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो जो हमारा अंतिम पद है बच्चों ये क्या है, जो हमारा अंतिम पद दिया है वो कितना दिया है 994, और इसको हम लिखेंगे an बराबर 994, और a का मान यहाँ पे दिया है बच्चों 105, और यहाँ से d का मान निकालेंगे तो ये हमारा a1 a2 ऐसे करते हुए ये अंतिम पद था। तो लिखेंगे d का मान क्या होगा कि a2 माइनस के a1, तो a2 के स्थान में 112 और a1 के स्थान पे 105, तो आ जाएगा 7, है ना। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे यनवा पद, तो यनवा पद लिखेंगे an बराबर, या यनवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। an का मान कितना दिया है 994 बराबर a का मान 105 प्लस यहाँ से n का मान निकलेगा बच्चों, है ना। तो देखिए 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो जब हम घटाएंगे 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पे बच्चों 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8, है ना। तो ये हो गया 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। यहाँ से हम भाग देंगे तो 889 बटा के 7 बराबर n माइनस के 1। अब बच्चों इसको काटेंगे तो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49। तो देखिए 127 बराबर n माइनस के 1, या 127 इसको एक इधर लाएंगे प्लस 1 बराबर n, या हो जाएगा 128 बराबर n।
तो यहाँ पे देखिए क्या मान पूछा था, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे n का मान कितना आया 128। तो लिखेंगे कि 128 है ना, जो 128 ऐसी संख्याएं हैं, सॉरी 128 संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन 14वां का रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम 10 और 250 के बीच, 10 के बाद में जब हम जो 4 से 4 का उसमें गुणा हुआ हो, जैसे 10 के बाद में आएगा हमारा 11, 12। अब इसमें देखिए बच्चों, तो 2 पंचे 10 होगा, यहाँ पे 11 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12, तो 3 चौके 12, इसका मतलब 1 4 यहाँ पे आ गया। तो पहली संख्या हमको मिल गई बच्चों, क्या कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज में क्या होगा 12 है, कामा। इसमें बच्चों क्या करेंगे, 4 का गुणज होना चाहिए ना। तो देखिए 12 और 16, देखिए तो 4 चौक 16, ये भी कट जाएगा है ना। तो यहाँ से क्या निकल कर आया 16, 12 कामा 16। और बच्चों एक यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे अंतिम पद। तो यहाँ पे दिया है 250 के बीच, 250 से जब हम 4 से भाग देंगे तो देखिए कट जा रहा है, तो 4 छौक 24 है ना, 24 और 4 दूनी 8। शेषफल कितना बच रहा है बच्चों, तो इसमें देखिए जो शेष बच रहा है वो बच रहा है 2। तो अगर हम 250 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 248। अब 248 को जब हम 4 से भाग देंगे देखिए तो 4 छौक 24, 4 दूनी 8, कट जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो अंतिम पद आएगा हमारा बच्चों क्या होगा 248। और यहाँ पे जो अंतिम पद है उसको हम मान लेंगे बच्चों यल या an। कितना दिया है 248। ए का मान हमारा निकल गया बच्चों कितना 12, और डी का मान कितना है, तो 16 में से 12 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। और यहाँ से क्या निकालना है बच्चों हमको, कितने गुणज हैं, तो n का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। an यल अंतिम पर कितना दिया है 248 बराबर a का मान हमारा है 12 प्लस n-1 इंटू डी का मान रखेंगे यहाँ पे बच्चों 4। तो 248 माइनस के 12 बराबर n-1 इंटू 4। जब इसको घटाएंगे हम तो 2 3 6 है ना, बराबर n-1 इंटू 4। यहाँ से 4 से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा हमारा 4 पंचे 20 और 4 नवाई 36। तो आगे लिखेंगे हम 59 बराबर n-1, ये हमारा n है बच्चों, n-1, या इसको हम इधर लाएंगे तो 59 प्लस के 1 बराबर n। तो हमारा हो जाएगा क्या 59 और 1 60 n। तो जो हमारा n का मान आएगा 60 आ गया। इसका मतलब कितने पद हैं बच्चों, कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। कितने गुणज 60 गुणज हैं 4 के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15वां का रहा है कि n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 90 पद बराबर होंगे है ना। तो देखिए क्वेश्चन 15 कह रहा है कि n के किस मान के लिए जो श्रेणी दिया है बच्चों, जो श्रेणी दिया है वो 63, 65, 67 डैश और क्या दिया है 3, 10, 17 के 90 पद के बराबर है ना, के 90 पद के बराबर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्रथम श्रेणी का जो हमारा ये है, प्रथम श्रेणी का हम यहाँ पे पहला पद क्या है यहाँ पे 63, और यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो 65 माइनस के 63 बराबर क्या हो जाएगा 2। और यहाँ से देखिए इस श्रेणी में ये फर्स्ट श्रेणी है
और सेकेंड श्रेणी में देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया है बच्चों 3 और डी का मान निकाल लेंगे तो 10 माइनस के 3 बराबर 7। चूँकि यहाँ कहा है कि यनवें पदों के मान बराबर होंगे तो यनवा पद यहाँ से निकाल लेंगे। यनवा पद ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से निकाल लेंगे यनवा पद तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये दोनों मान क्या होंगे बराबर होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा था कि ये दोनों मान यनवा पद बराबर हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पे हम जो यहाँ पे देखिए ए है ये प्रथम श्रेणी क्या है ये द्वितीय श्रेणी क्या है तो लिखा हुआ दोनों सेम। यहाँ पे हम इसको एन1 ए1 या ए2 भी कर सकते हैं ए1 डी1 है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों ए1 डी1 यहाँ पे ए2 डी2 ऐसे भी कर सकते हैं है ना ए2 डी2 ए1 डी1। अब देखिए ए1 का मान यहाँ पे क्या दिया है ए1 डी1 और ए2 डी2 क्या मान दिया बच्चों यहाँ पे 63 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी 1 का मान 2 बराबर ए2 का मान कितना दिया है 3 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी2 के स्थान पे 7। अब देखिए बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि संख्याओं को एक तरफ लाएंगे तो 63 माइनस के 3 बराबर यहाँ पे इसको उधर लाएंगे है ना या इसको खोल देते हैं बच्चों या देखिए चलिए करते हैं उधर ही यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस के एन माइनस के 1 2 ठीक है। 63 में से ये हो जाएगा 60 तो 7 एन माइनस के 7 माइनस के यहाँ पे 2 एन माइनस के 2 या 60 बराबर 7 एन माइनस के 7 माइनस के 2 एन प्लस के 2 तो 60 बराबर 7 में से 2 गए 5 एन और यहाँ से 7 में से 2 गए माइनस के 5 या 60 बराबर 5 कामन ले लेंगे तो एन माइनस के 1 या 60 बच्चों या 60 बटा के 5 बराबर एन माइनस के 1 काटेंगे इसको हो जाएगा हमारा 12 तो 12 बराबर एन माइनस के 1 या इधर लाएंगे बच्चों तो 12 प्लस के 1 बराबर एन तो 13 बराबर एन का मान कितना है बच्चों 13। इसमें कहा क्या था कि एन के किस मान के लिए तो लिखेंगे एन बराबर 13 तो 13 एन के जो 13 मान है 13वें मान के लिए है ना एन के 13वें मान के लिए ये दोनों क्या होंगे एन के बराबर होंगे है ना एनवें पद बराबर होंगे। ठीक है बच्चों तो ये हमारा 15वां क्वेश्चन हो गया है ना। तो यहाँ पे एन का मान कितना आया 13। अब देखते हैं 16वां तो एन यहाँ पे हम अगर लिखना चाहते हैं बच्चों तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि दोनों श्रेणियों के 13वें पद के मान समान है या 13वें पद समान है ना। दोनों श्रेणियों के जो 13वें पद हैं वो क्या हैं समान है। अगर लिखना चाहते हैं बच्चों तो इसको हम ऐसे भी लिख देंगे। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 16वां वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखिए तीसरा पद A3 बराबर 16 दिया है और कह रहा है 7वां पद जो 7वां पद है बच्चों ये देखिए जो हमारा 7वां पद दिया है कह रहा है कि 5वें पद से 12 अधिक है। तो 5वां जो पद है इससे कितना अधिक है 12 अधिक है तो यहाँ से 12 जोड़ देंगे हम है ना। अब यहाँ पे A3 का मतलब हो जाएगा A प्लस के 2D बराबर 16 समीकरण नंबर 1। 7वां पद हम लिखेंगे बच्चों A प्लस के 6D बराबर A प्लस के 4D प्लस के 12। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा क्या बच्चों 6D माइनस के इधर लाएंगे तो 4D बराबर 12 या 2D बराबर के 12 या D बराबर 12 बटा के 2। इसको जब हम हल करेंगे बच्चों काटेंगे तो D का मान कितना आ गया 2।
क्या पूछा था यहाँ पे बच्चों कि AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है। AP हमको निकालना है ना, श्रेणी निकालना है। तो चलिए D का मान यहाँ पे देखिए, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए बच्चों D का मान जो हमारा है A प्लस के 2D बराबर 16, A प्लस के 2 इंटू D के स्थान पे 2 बराबर 16, तो A प्लस के 4 बराबर 16 या A बराबर 16 माइनस के 4, तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा बच्चों 14। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे A का मान कितना आया 12। कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि जब A3 हमारा 16 है तो देखिए कहीं गुणा भाग में जल्दी में बच्चों गड़बड़ हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, हमको संशय लग रहा है। तो 2 काटेंगे, 2 छौंक 12, देखिए यहाँ पे 2 छौंक 12 हो जाएगा। और D का मान जब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 6, तो 6 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। जब घटाएंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा 4। A का मान कितना आ गया 4। अब देखिए A बराबर 4 और D का मान कितना दिया था बच्चों, देखिए 6। ठीक है, A का मान 4 और D का मान 6, तो हमको निकालना है श्रेणी। तो इसलिए जो हमारी श्रेणी आएगी बच्चों, देखिए क्या आएगी 4। और जब क्या कहते हैं, जो हम श्रेणी निकालते हैं तो हमको क्या पता है बच्चों इसमें कि एक निश्चित क्रम से पिछले वाली संख्या में अगली संख्या को निकालने के लिए बीच का जो मान होता है D जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी क्या होता है हमारा A प्लस के D, A प्लस के 2D, ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो A के स्थान पे क्या है बच्चों 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस के 6, तो ये हो गया हमारा 4, ये 10। A का मान यहाँ पे बच्चों 4 है, 2 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा 4 और 6 दूनी 12, तो 12 4 16। तो देखिए बच्चों जो मान हमारा निकल के आ रहा है श्रेणी, वो क्या निकल के आ रहा है 4 4 कामा 10 कामा 16। ऐसे जो हमारी ये श्रेणी बन रही है ना, समांतर श्रेणी, यही हमारा क्रम होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16वां हो गया बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न को। यही कहा था ना कि बस AP ज्ञात कीजिए, तो हमारा AP जो है 4 10 16 ऐसे करते हुए यही हमारी क्या होगा AP होगा, है ना, निकल जाएगा बच्चों।